सरस्वती माता की वंदना करके हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। आइए मिलकर के माता सरस्वती की वंदना करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो यस्तु सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वय प्राणच मुखाग्निरजायत या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। बोले श्री मैया की जय। नमस्कार, मैं आराध्या पाठक कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक कविता के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 14 सितंबर को बस एक ही दिन हम करते हिंदी का गुणगान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे नेता भाषण देते, कहते हिंदी का हो सम्मान तभी तो बन पाएंगे महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान, और अगले ही दिन हम समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन में सम्मान, अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह भूल जाता किसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम, वह भूल जाता किसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आया अपना स्वाभिमान, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास। रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस, रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताने की या जताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी हमारे लिए एक भाषा बस नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का, हमारे जज्बातों का उमड़ता हुआ वो सैलाब है जो प्रतिदिन सफलता के नए आयाम तय कर रहा है। इसी भावना को समझते हुए 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा था, या आप ये कहिए कि भारत की मुख्य भाषा स्वीकारा था। फिर 1952 से लगातार हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का प्रचलन हुआ, वो परंपरा चली, जिसका हम आज भी अनुसरण कर रहे हैं। मैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 दिन के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों का और कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कुछ गतिविधियों के नाम यहाँ मैं एक बार बता दूं कि विशेष तौर पर इन गतिविधियों का आयोजन हम हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत करते हैं, जिनमें से हैं कविता वाचन, कहानी कथन, आशु भाषण, आशुलेखन, भाषण, श्रुतलेख आदि। तो इन सब के माध्यम से हम अपने ज्ञान को और विस्तृत करते हैं अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी में। तो इनके माध्यम से हम इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। हिंदी के साथ हमारा संबंध अटूट संबंध है, और हिंदी विश्व स्तर पर भी मान्यता रखने वाली, पहचान रखने वाली एक भाषा है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि विश्व की 4थे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो ये मैं उन लोगों को विशेष तौर पर बता देना चाहती हूँ जिनको लगता है कि हिंदी को
हिंदी में बात करने से या हिंदी में अपने व्यवहार को व्यक्त करने से किसी तरह की शर्मिंदगी होती है। अब बात करते हैं हिंदी दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। ये मैं और आप इस बात से भली भांति रूबरू हैं कि किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आज हम हिंदी का जो प्रयोग है अपने दैनिक जीवन में उसको कम कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हमारी मातृभाषा विलुप्त हो सकती है। हमें इसके प्रचार के लिए कार्य करना है। हमें जन सामान्य तक ये भावना और अच्छे से पहुंचानी है कि हिंदी एक भाषा नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। ये वो भाषा है जो हमारी भावनाओं की भाषा है, हमारे जज्बातों की भाषा है। तो अंत में मैं हिंदी के सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। हिंदी में भरी है भावनाएं, हिंदी से जज्बात, हिंदी से ही हिंद है, हम सब में आत्मसात। 100 तरह की भावनाएं, 100 तरह की भाषाएं हो जाती हैं ज्ञात, पर जन्म से ही अटूट है हिंदी के साथ हमारा साथ, हिंदी के साथ हमारा साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। जय हिंदी, जय हिंद। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। ये है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। ये है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोले आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसके हाथ में भी चूड़ियां सी टूटती थी, मांग का सिंदूर देकर जो जाने मोल लाई। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। ये है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। ये है नमन उनको। प्यारे बच्चों, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, जिसके बाद 1953 से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कविता के माध्यम से हिंदी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले अंग्रेजी के बारे में, फिर हिंदी के बारे में। ये कविता आशुतोष राणा जी की है कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। अब हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बनाकर राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटाकर काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। हमारी जो राष्ट्रभाषा, एक तरीके से कहें राजभाषा हिंदी है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। हिंदी सिर्फ कागजों में अब एक तरीके से एक दिवस के रूप में रह गई है। बच्चे हिंदी बोलने में कतराते हैं, हिंदी बोलने में शर्माते हैं, और ख़ास तौर पर ये व्यक्त करने में कि उन्हें अंग्रेजी आती है, इस बात का अभिमान महसूस करने में उन्हें एक अलग सा ही कुछ महसूस होता है। बच्चों, हिंदी हमारे लिए गर्व का विषय है। जब हमें चोट लगती है तो हम अपनी माँ को हिंदी में याद करते हैं, ना कि अंग्रेजी में। इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है
और हिंदी को पूरे गर्व से हर जगह बोलिए, हर तरीके से बोलिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिखिए। अपने जो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है या किसी भी माध्यम पर हिंदी को अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करिए। मेरी आवाज़ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि मैं आपका कौन सा हिंदी का शिक्षक बोल रहा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय उमरिया कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपकी एक कविता सुनाऊंगा। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगा आया हूँ और 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीर में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौजदार पे आज तुम्हें ललकार रही। खड़ी शत्रु की फौज पे आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो भारत माता तुम्हें पुकार रही। खप्पड़ वाली काली जागे दुर्गा चामुंडा। खप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा चामुंडा। रक्त बीज को रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। रावण का वध करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। जिसकी छोटी सी लंगटी ने संगी ने भी हार गई। बताइए दोस्तों कौन? गांधी जी। जिसकी छोटी सी लंगटी ने संगी ने भी हार गई और हिटलर को जो जीते फौजें 7 समुंदर पार गई। अरे क्या कहते हो? वो चीनी मेरे भारत से टकराएंगे। अरे चीनी को तो पानी संग हम गोल गोल पी जाएंगे। यार चीनी को तो पानी संग गोल गोल पी जाएंगे। देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा। जय हिंद। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य श्री प्रफुल्ल शर्मा जी, समस्त आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी, हिंदी का अध्येता होने के नाते मैं एक बात आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगा। वैसे तो हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी डॉक्टर सत्यपाल चुग ने कहा था कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी पर मांग अभी तक अंग्रेजियत से ही भरी है। ये 2 पंक्तियाँ हिंदी की वस्तु स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से हमारे सामने द्योतित करने में हमारी मदद कर सकती है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किंतु राजभाषा का दर्जा देने के साथ ही संविधान में इस चीज़ की व्यवस्था भी की गई थी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। हालांकि वह हिंदी की अनुगामिनी होगी और धीरे धीरे अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग जब हिंदी सीख जाएंगे तब उस पैबंद को, उस अंग्रेज़ी को जो है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा और हिंदी ही जो है वो सम्मानित भाषा के रूप में हमारे भारतवर्ष में विद्यमान रहेगी। किंतु ऐसा नहीं हो पाया और 343(1) परिशिष्ट 1 में इस चीज़ को कहा गया था कि हिंदी को बनाया जाएगा और अंग्रेज़ी को बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है 1965 में स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में संविधान या संसद में रखा गया और हिंदी का उसमें कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदी को कितना दोगलापन झेलना पड़ा है। हालांकि हिंदी का जन्म या हिंदी जो खड़ी बोली देवनागरी लिपि है वो 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में ही साहित्य के क्षेत्र में आ गई थी। लेकिन उस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एक ही पद रहता है और बहुत सारे दावेदार रहते हैं तो बाकी दावेदारों को उससे हटना पड़ता है। इसी प्रकार हिंदी को भी वहाँ से पददलित होकर भागना पड़ा था 7वीं 8वीं शताब्दी में। लेकिन
सुखद स्थिति ये है कि जब भारत में हमारा आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी साहित्य शुरू होता है, आधुनिक काल शुरू होता है, 1857 की क्रांति के बाद का समय जब हम देखते हैं तो भारतीय गुरु हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्पष्ट कहा, जपहु निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अर्थात हिंदी ही जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा होने लायक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अंबिका प्रसाद व्यास, सेठ गोविंद दास और बहुत सारे ऐसे हिंदी के, क्योंकि हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व संभाला और तब ब्रज भाषा और अन्य भाषाओं को हटाकर खड़ी बोली को साहित्य की भाषा के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया। हम जानते हैं कि 1826 में हमारा पहला हिंदी का समाचार पत्र उद्दन मार्तंड जो है वो निकला था। पंडित जुगल किशोर स्नेही ने इसको निकाला था, लेकिन कुछ ही समय बाद बंद हो गया। 1953 से 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस हम अपने राष्ट्र में मनाने लगे हैं। ये एक सुखद स्थिति है, किंतु उसके बाद भी हिंदी दोगलापन झेलते झेलते परेशान, हैरान और स्थितियाँ जो हैं वो विभ्रम की स्थिति है। और विभ्रम की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब, क्योंकि हम अंग्रेज़ी को अपनी शान, अपनी मर्यादा या अपना ठप्पा समझते हैं। यदि हम अंग्रेज़ी में 2-4 गिटे-पिटे शब्द कर लेते हैं तो हमको बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शिक्षक जब एटीएम में जाता है, तो जब एटीएम और आपके बीच में कोई भी नहीं होता, लेकिन जब आपको भाषा का चुनाव करना होता है वहाँ पर, तब आप अंग्रेजी को ही भाषा का चुनाव करते हैं। ये मैं स्पष्ट तौर पर मेरा अनुभव है ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो अंग्रेज़ी को ही भाषा का चुनाव करते हैं। यदि हमको सुखद स्थिति लानी होगी, अगर हमको हिंदी को जो है वो एक सम्मानजनक स्थिति तक लाना होगा, तो क्या हमको हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? वैसे हिंदी का जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात जो है तो विश्व समुदाय जब विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि हम पूरे विश्व में जो है वो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उस समय हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग जो है वो भारतवर्ष में शुरू हुआ। और वो सिर्फ इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि हिंदी जो है वो व्यापार की भाषा बने। स्टार प्लस और तमाम हिंदी के न्यूज़ चैनल 1991 के बाद ही दिखाई देते हैं। 1991 के बाद ही एकाएक भारतीय सुंदरियों की बाढ़ आ गई, जो विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स, मिस ग्लोबल और उनका खिताब जीत रही थी। क्यों? क्योंकि हमको जो है वो सिर्फ बाजारवाद की प्रक्रिया से अपने आप को गुजारना था, इसीलिए हमने हिंदी को महत्व दिया। मित्रों, आज स्थिति बहुत बेहतर है। लगभग 176 विश्वविद्यालय और 51 राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहली भाषा मैंडारिन है, दूसरी भाषा अंग्रेजी है और तीसरा हिंदी का नाम है। लेकिन हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है वो अब नई नीति के तहत जो है वो एक अन्य विदेशी भाषा को भी जो है वो फ्रेंच जैसी भाषा को हम महत्व दे रहे हैं। वैसे आज स्थिति सुखद है क्योंकि विश्व में हिंदी अब अपना वर्चस्व कायम करती जा रही है। वो चाह रही है कि हमको जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमारा व्याकरण बना था उसमें जो हम चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम ठ से ठठेरा पढ़ते हैं और ठठेरा जैसा शब्द हमको बच्चे को बताने के लिए कि ये ठठेरा है, हम पूरे उमरिया ज़िले में घूम ले तो हमको ठठेरा नहीं मिलेगा। तो भाषा में हमको जो है वो लगातार परिवर्तन करता रहना चाहिए। हिंदी भाषा में प्रत्येक शब्द के लिए मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, सब के लिए अलग अलग उच्चारण है।
किंतु अंग्रेजी में सिर्फ अंकल कहकर जो है वो उसको संबोधित किया जाता है। तो मान सकते हैं हम कि हिंदी कितनी वैज्ञानिक और अभूतपूर्व भाषा है। वैसे भविष्य में जो है वो हिंदी बहुत तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सभी विद्यार्थी मिलकर, और मैं इसके लिए केंद्रीय विद्यालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो हिंदी में हमारे नौनिहालों को बहुत दक्ष कर रहे हैं। वो एक अन्य भाषा के रूप में, मतलब हिंदी के साथ साथ जो है वो अंग्रेजी का ज्ञान भी देते हैं। और केंद्रीय विद्यालय के जितने विद्यार्थियों से मेरा संवाद होता है तो वे न सिर्फ अंग्रेजी भाषा को बेहतर तरीके से जानते हैं, वरन हिंदी के फॉन्ट को, प्रबंधन को, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। और वह दिन दूर नहीं जब हिंदी जो है वो विश्व में बहुत 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 बेहतर भाषा के रूप में हमारे साथ काम करेगी और विश्व के जितने भी मतलब। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो WNO में जो है वो योग दिवस को जब प्रचारित करना था तो 177 देशों ने जो है उसका समर्थन कर दिया और योग को जो है वो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन हिंदी के लिए सिर्फ 129 वोट्स की आवश्यकता है, तो वो हम आज तक नहीं कर सके हैं। यदि भविष्य में हम बेहतर चाहते हैं, सुसंस्कृत रूप से हिंदी को जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, तो हमको जितना प्रयास हम आज कर रहे हैं उससे कम से कम दोगुना प्रयास करना होगा। और मित्रों, मानकर चलिए कि स्थिति जो है वो बहुत 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 बेहतर होने वाली है हिंदी की, क्योंकि हम यदि चाहें तो सिर्फ पखवाड़े ना मनाएं, वरन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हिंदी को अपनाएं, हिंदी को बिछाएं, हिंदी को ओढ़ें, हिंदी में ही हिंदी भाषा का अधिकाधिक इस्तेमाल करें। एक दिन हिंदी जो है वो वर्चस्व की भाषा होगी, वह जो है वो विश्व को जोड़ने की भाषा होगी, वह जो है वो संवाद की भाषा होगी और हिंदी का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होगा। धन्यवाद। गज की दूरी समझे ना मजबूरी, हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, कोरोना को देश से भगाएंगे। शुभ प्रभात, मेरा नाम तनुश्री सोनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने काव्य पाठ करने वाली हूँ। कठिन समय है विपदा का, कठिन समय है विपदा का, हुई देश में हानि है। कठिन समय है विपदा का, हुई देश में हानि है। कोरोना से जीतेंगे सबने मिलकर यह ठानी है। कोरोना से जीतेंगे सबने मिलकर यह ठानी है। संयम हिम्मत और एकता, संयम हिम्मत और एकता से हम सभी सुरक्षित हैं। संयम हिम्मत और एकता से हम सभी सुरक्षित हैं। घर से बाहर मत निकलो, बस बात यही समझानी है। घर से बाहर मत निकलो, बस बात यही समझानी है। मास्क लगा कर रखना है, मास्क लगा कर रखना है और हाथ हमेशा धोने हैं। मास्क लगा कर रखना है और हाथ हमेशा धोने हैं। करके सुरक्षित भारत माँ को सबकी जान बचानी है। करके सुरक्षित भारत माँ को सबकी जान बचानी है। सामाजिक दूरी से ही, सामाजिक दूरी से ही इस विपदा से लड़ना है। सामाजिक दूरी से ही इस विपदा से लड़ना है। कठिन समय में मिलजुल कर ही, कठिन समय में मिलजुल कर ही यह नैया पार लगानी है। कठिन समय में मिलजुल कर ही यह नैया पार लगानी है। छूट अगर थोड़ी मिलती है, छूट अगर थोड़ी मिलती है, पर संयम भी साथ रखें। छूट अगर थोड़ी मिलती है, पर संयम भी साथ रखें। मनमानी के चक्कर में तो होती सबकी हानि है। मनमानी के चक्कर में तो होती सबकी हानि है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अपनी भाषा की उन्नति से ही सारी उन्नतियां संभव है। यदि हमें अपनी भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो हमारी उन्नति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। वर्तमान में जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसका मनाने का उद्देश्य भी यही है। वैसे तो सर्वविदित है कि हिंदी को आज ही के दिन 14 सितंबर को संविधान में भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन तब से हिंदी केवल राजभाषा के रूप में ही हमारे देश में प्रचलन में है। राष्ट्रभाषा के रूप में अभी भी हिंदी को बहुत लंबी यात्रा पूर्ण करनी है। हिंदी अपने मूल स्वरूप में यदि पूरे देश में एक साथ लागू हो जाए, सभी इसका पालन करने लगे, तो हमारे देश की उन्नति और अच्छी तरह से हो सकती है। भाषा की बात जब की जाती है तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, परिष्कृत है। तो इस परिष्कृत और वैज्ञानिक भाषा को अपनाना हमारे लिए ज्यादा सहज और सरल है। भारत जो कि हिंदी भाषी प्रदेश है, जब तक इसको हिंदी को हम सभी समग्र रूप से नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे देश के विकास में बहुत ही अड़चनें रहेंगी। यदि आप पाश्चात्य देशों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो सारे के सारे अपने देश में अपनी ही भाषा को प्रचलन में लाए हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से अपनी उन्नति की। चीन जो कि हमारे देश से क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने देश में अपनी ही भाषा को लागू करता है। यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज्यादा भाषाएं प्रचलन में आनी चाहिए, लेकिन हम इस बारे में चीन से सीख सकते हैं। ऐसी ही चीजें हम अन्य देशों के माध्यम से भी, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सारे के सारे देश अगर आज उन्नति कर पाए हैं तो इसका मूल कारण है कि उन्होंने अपनी भाषा को अपनाया है। लेकिन हम अंग्रेजी का अंधानुकरण करते हुए आज इस गति से आगे बढ़ रहे हैं कि न हम अंग्रेजी के हो पा रहे हैं और न ही हिंदी के। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज के दिन जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये संकल्प लें कि अपना ज्यादा से ज्यादा कार्य हम हिंदी भाषा में ही करेंगे और हिंदी में ही लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा से अच्छी और हिंदी भाषा से समृद्ध कोई भी भाषा इस दुनिया में नहीं है। फिर से आप सभी को एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातर। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर पर बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को जो चुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं, कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का कर एहसास जरा होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। कौन है जयचंद्र अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा, जब देश खत्म हो जाएगा तब आभास तुम्हें होगा। जब देश खत्म हो जाएगा तब आभास तुम्हें होगा। क्या
क्या बस गरीब माँ बापों ने रक्षा का बीड़ा ठाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। गोली बरशमधान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम। बहरूपीय नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। बहरूपीय नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है। जब बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। जब बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।